वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। तो हम लोग आपके सामने पार्ट नंबर 4 को लेके प्रेजेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पार्ट नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है, तो हमें पहले पार्ट नंबर 4 के पास जाना पड़ेगा। तो जो आपके सामने स्क्रॉल हो रहा है ये आपका पीडीएफ तैयार हो रहा है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका एक तरीके से पीडीएफ तैयार हो रहा है साथ के साथ में। जैसे ही हम अपने क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका पीडीएफ भी एक तरीके से तैयार होता जा रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि टोटल आपके 16 जो है आपको यहाँ पे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जो जैसे ही हम 10वें पार्ट के आसपास पहुँच जाएंगे ना, 10वें पार्ट के आसपास पहुँच जाएंगे तो आपका पीडीएफ मेरे ख्याल से 6 पार्ट्स को मैं उसी दिन तैयार कर लूँगा। तो साथ के साथ जो आपका पीडीएफ भी तैयार हो जाएगा और उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। जो कि आपका टेलीग्राम चैनल किस नाम से मिलेगा भैया, आपको बता रखा है कि आपका स्किल IQ मेन स्ट्रीम चैनल है आपके शिक्षा और अध्ययन का, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो हम अपनी एंटोनियम की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि हमने ब्लैक बुक से ले रखी है और मेरा नाम राजवीर है, ठीक है। चलो पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, एंटोनियम ढूंढना है हम लोगों ने, जो भी हमारा गिवन वर्ड है उसका, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। अपने फर्स्ट जो है क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है मेरा, अभी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो एक्सटेसी इसका मतलब ये तो एक नाउन जो है वर्ड रहेगा, इसका मतलब होता है परमानंद, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। एक तो देखो हम खुश होते हैं, ठीक है, एक हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, जब हम बेहद खुश होते हैं, बेहद जब खुश होते हैं तो उस चीज़ को हम एक्सटेसी जो है एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। इंटेंस जॉय या फिर डिलाइटमेंट। सी वॉज इन एक्सटेसी आफ्टर विनिंग द चैम्पियनशिप, है ना। तो वो चैम्पियनशिप जीतने के बाद बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा आनंदित एक तरीके से महसूस कर रही थी। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। कोर्स हमारा एक फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा। कोर्स का मतलब क्या होता है, कोर्स के मतलब 2 बोल सकते हैं, एक तो खुरदरा बोल सकते हैं और एक बोल सकते हैं असभ्य, असभ्य, ठीक है, अनसिविलाइज्ड जिसका मतलब होता है। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है भाई निराशा, क्या होता है, निराशा, ठीक है। उसके बाद आपका यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब क्या होता है, यूफोरिया का मतलब होता है उत्साह, ठीक है, जोश भी आप इसको बोल सकते हो। नेचुरल आप जानते हो, प्राकृतिक जो है नेचुरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परमानंद हो रहा है, ओके। इसमें फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, परमानंद आपको आ रहा है। दूसरी तरफ आप क्या हो, निराश हो, तो डिस्पेयर इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे आपको आंसर दिखाई दे जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब प्रभावी होता है। प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब जिससे हमें हमारा मनचाहा रिजल्ट या परिणाम एक तरीके से प्राप्त हो, तो उसको आप इफेक्टिव एक तरीके से बोल सकते हो कि वो चीज़, कोई भी चीज़ जो है इफेक्टिव है एक तरीके से, क्योंकि उसने हमारा मनचाहा परिणाम एक तरीके से दिया। द न्यू पॉलिसी प्रूव्ड टू बी हाईली इफेक्टिव, जो नई पॉलिसी बनाई ना, तो ये क्या है, इफेक्टिव है ना। हाईली वैसे भी लगा दिया इसके आगे एडवर्ब, ठीक है। तो वो जो है क्या है, और भी ज़्यादा इफेक्टिव है एक तरीके से, और भी ज़्यादा प्रभावी है। तो क्या है वो प्रभावी, तो वो उस नाउन के ऊपर टारगेट एक तरीके से ये वर्ड करेगा, ठीक है। तो यही तो काम होता है हमारे एडजेक्टिव का, ओके भाई। उसके बाद आपका ऑप्शन है डेनिएबल। डेनिएबल का मतलब क्या होता है, डेनिएबल का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ को नकार दिया जाता है, ठीक है। नकारना एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, या फिर एक और मतलब इसके लिए बोल सकते हो आप लोग, डेनिएबल का मतलब अस्वीकार्य भी इसको आप बोल सकते हो, अस्वीकार्य, ठीक है, जिसको हम स्वीकार ही नहीं कर सकते। कोर्टियस का मतलब क्या होता है, कोर्टियस का मतलब होता है विनम्र, क्या होता है, विनम्र जो है कोर्टियस का मतलब होता है। हारमोनियस क्या होता है, हारमोनियस का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण, ठीक है, जिसमें आप जो क्या कर लेते हो एक तरीके से सुलह कर लेते हो, जिसमें, ठीक है, सुलह कर लेते हो, ठीक है, जिसके ऊपर सुलह की जा सकती है एक्चुअली, क्योंकि एडजेक्टिव वर्ड है ना। फ्रूटलेस, फ्रूटलेस जिससे हमें रिजल्ट्स ना मिले, जिससे हमें कोई फ़ायदा ना हो, निष्फल, ठीक, फ्रूटलेस निष्फल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा 4 ही यहाँ पे आपको देखने को
मिल जाएगा, क्योंकि एक तो इफेक्टिव हो, एक तो फ्रूटफुल हो, ठीक है, एक तो फ्रूटफुल हो, एक फ्रूटलेस हो, ये एग्जैक्ट एंटोनियम में गिन लो इसका, और ये भी आपका एंटोनियम इसका गिन सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत में दिक्कत है तो आप लोग एडजस्ट करोगे, आई होप सो कि आप इस चीज़ को समझ पाओगे, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है हम सब के लिए, ठीक है। ओके, अच्छा मैंने अलग कलर नहीं दिया आज इनको, कोई बात नहीं भाई, इसी कलर में एडजस्ट कर लो, पीडीएफ में अलग कलर दे दूंगा मैं इसका, ठीक है। इफेक्टिव एम्फेथेटिक, एम्फेथेटिक का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण, हमें किसी के ऊपर दया की भावना, ठीक है, दया की भावना, इफेक्टिव एम्फेथेटिक आप बोल सकते हो, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है। शोइंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स फीलिंग्स है ना। ओके, शी वॉज एम्फेथेटिक टुवर्ड्स द स्ट्रगल्स ऑफ हर फ्रेंड, है ना। तो उसके फ्रेंड की जो स्ट्रगल थी ना, वो उसके प्रति क्या थी, एम्फेथेटिक थी, वो उसके फ्रेंड के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारिक तरीके से रखती थी, बिकॉज जिससे जितनी भी उससे उसके फ्रेंड की हेल्प हो सकती थी, वो उतनी उसके फ्रेंड की हेल्प जो है करती थी। क्रिस्मेटिक, क्रिस्मेटिक क्या होता है, ये भी हमारा एक एडजेक्टिव एक तरीके से वर्ड रहेगा, और इसका मतलब आप क्या कहोगे, अट्रैक्टिव, ठीक है भाई, अट्रैक्टिव कहोगे इसका, आकर्षक, आकर्षक, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, आकर्षक है ना, जो दिखने में मनमोहक भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। मर्सीलेस, जिसमें दया की भावना है ही नहीं, ठीक है ना, मर्सीलेस जिसमें दया की भावना है ही नहीं, यानी कि निर्दयी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके, लोनली मतलब अकेला, फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, हताश बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये सब मतलब दो तीन मतलब इसके बोल सकते हो। तो यहाँ पे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम एंटोनियम ढूंढ रहे हैं, तो मर्सीलेस हम इसका एंटोनियम ईजीली बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, एनिग्मेटिक, बड़ा अच्छा वर्ड है एनिग्मेटिक, एडजेक्टिव वर्ड है, रहस्यमय, जो भी गुप्त बात हो। माइस्टीरियस या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, या तो हम किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो रहस्यमय होगी चीज़, या फिर माइस्टीरियस ऑलरेडी कोई चीज़ है, और अगर हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, डिफ़िकल्ट है हमारे लिए समझना, तो उसको माइस्टीरियस ही आप बोलोगे। तो एनिग्मेटिक भी आप इसका माइस्टीरियस का सिनोनिम एक तरीके से गिनना स्टार्ट कर दो, इसको समझना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, हिज एनिग्मेटिक स्माइल लेफ्ट एवरीवन पजल्ड, भाई ये तो होता ही है, ठीक है। हर होती तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये चीज़, मैं लड़कियों के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा भाई, ये सबसे पहली बात समझ लो, ठीक है, मैं दोनों को बराबर रखता हूँ हमेशा। प्रीटेंटियस, एडजेक्टिव वर्ड है हमारा प्रीटेंटियस, ठीक है। प्रीटेंटियस का मतलब क्या होता है, प्रीटेंटियस का मतलब होता है दिखावटी, क्या करना, दिखावा, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना, ठीक है। प्रेटेंड आपने सुना होगा, उसी से बना हुआ वर्ड, ठीक है। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो कि बिल्कुल आप जो है जेन्युइन बोल सकते हो इसको, बिल्कुल क्लियर बोल सकते हो, बिल्कुल स्पष्ट एक तरीके से इसको आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। पजलिंग, उलझा दे जो, ठीक है। स्टंपिंग तो आप क्रिकेट में जानते होगे, स्टंपिंग का मतलब हिंदी में एक तरीके से उलझन में डालने वाला, ठीक है, उलझन में डालने वाला, ठीक है। तो एक तो कोई चीज़ रहस्य में होगी, एक कोई चीज़ ऑब्वियस होगी, तो क्लियर आप यहाँ पे ऑब्वियस या फिर क्लियर जो है आप यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आ गया एनॉर्मस, एनॉर्मस गिग्नेटिक, विशाल, बिल्कुल विशाल का है, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको जानते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा भी आप इसको बोल सकते हो हिंदी में, अगर समझने के लिए बोलना चाहो और भी। द एलिफेंट इज एन एनॉर्मस एनिमल, ठीक है ना, एनॉर्मस एनिमल है। गिग्नेटिक तो इसका सेनोनियम में आप लोग गिन सकते हो, जो कि मुंह से एकदम निकल गया था, ठीक है। इन एपोज, इन एपोज का मतलब क्या होता है, इन एपोज का मतलब होता है एक तो अनुपयुक्त बोल सकते हो आप इसका, ठीक है, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, या जो फिट ना बैठ रहा हो, ठीक है, जो बिल्कुल फिट ना बैठ रहा हो। टिनी मतलब होता है छोटा, ठीक है। इररेलेवेंट का मतलब होता है जो चीज़ एक तरीके से सही नहीं है, मतलब अप्रासंगिक आप इसको बोल सकते हो, अप्रासंगिक, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी गया के ऊपर, ठीक है। तो एक तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, एक कोई चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है, तो टिनी जो है हमारा यहाँ पे राइट जो है आंसर आपको देखने को मिलेगा। एक्सपील आ गया, एक्सपील्ड, एक्सपील्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ये वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से अगर हम इसको देखने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो निष्कासित करना या फिर बाहर निकालना आप इसका बोल सकते हो,
बाहर निकालना आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। टू फोर्स समवन टू लीव है ना, छोड़ने के लिए किसी को मजबूर करना, ठीक है, अपनी तरफ से भगाना उसको एक तरीके से। द स्टूडेंट वॉज एक्सपेल्ड फॉर मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट करने के कारण स्टूडेंट को क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, कहाँ से, फ्रॉम क्लास बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्सपेल्ड में डबल एल लिखा हुआ है, इसका रीज़न मुझे बता सकते हो, इसका रीज़न मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में। मैं बहुत बार जिक्र करता रहता हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड नहीं आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया एडुलेट। एडुलेट क्या होता है, देखो एडुलेट का मतलब वर्ब हो गया एडुलेटेड, एडुलेटेड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब होता है चापलूसी करना, क्या करना भाई, चापलूसी करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। डिपोर्ट का मतलब होता है किसी को निकाल देना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो जो है सिनोनियम हो जाएगा हमारा एक्सपेल का, ठीक है। यूलोजाइज, यूलोजाइज क्या होता है, यूलोजाइज जो है हमारा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ई जो है क्या है आपका साइलेंट रहेगा। यूलोजाइज का मतलब क्या होता है, यूलोजाइज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, क्या करना, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। यूलोजाइज्ड, यूलोजाइज्ड इसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। डिपोर्टेड, डिपोर्टेड होता है। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड होता है। एडुलेटेड, एडुलेटेड, एक तरीके से इसके फॉर्म्स जो है रहते हैं। एक तो हम किसी को निकाल दें और एक हम किसी को क्या कर लें, एक हम किसी को एक्सेप्ट कर लें। तो आंसर नंबर आपका बी, यहाँ पे आपको आपका आंसर जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आ गया फोल्टर, फोल्टर, ठीक है। तो फोल्टर हमारा वर्ब जो है आपको देखने को मिलता है फोल्टर्ड, फोल्टर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। कदम डगमगा गए भाई, तो वो डगमगाना फोल्टर होता है, ठीक है। तो टू हेजिटेट और लूज स्ट्रेंथ, हम कई बार क्या होता है कि देखो जब हम खेल रहे होते हैं या जब भी हम कोई फिज़िकल जो है वर्क कर रहे होते हैं, है ना, तो हम जो है बहुत ज़्यादा हार्ड जब काम कर रहे होते हैं, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेना चाहता था, है ना। तो हम हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, कई बार हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, थोड़ा सा हम हल्का महसूस करते हैं, थोड़ा सा थकान जो है महसूस करते हैं ना। वो मानसिक थकान भी हो सकती है भाई, मेंटल जो है एक तरीके से जब हम मानसिक रूप से थक जाते हैं ना, तो उस तरीके से भी आप लोग इसको बोल सकते हो। तो हम अपनी स्ट्रेंथ को खो देते हैं ना। लेकिन डगमगाना तो दोनों ही तरीके से ले सकते हैं हम लोग, मेंटली भी और फिजिकली भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। शराब पी के डगमगाते हैं, वो भी डगमगाना होता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। हर वॉइस फॉल्टर्ड एज ही स्पोक अबाउट हिज पास्ट। अब देखो यहाँ पे फोल्टर्ड का मतलब क्या निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, समझना ये ज़रूरी है कि यहाँ पे फोल्टर का मतलब क्या निकल के आ रहा है। देखो उसकी वॉइस जो है ना फोल्टर कर रही थी, उसकी वॉइस जो है डगमगा रही थी। डगमगा क्यों रही थी, क्योंकि वो उसके पास्ट के बारे में जो है बात कर रहा था। अब देखो हो सकता है उसका पास्ट जो है स्ट्रगल भरा रहा हो, है ना, स्ट्रगल्ड जो उसका पास्ट रहा हो, तो उसकी वॉइस जो एक तरीके से फोल्टर हो जाएगी, है ना। इमोशनल हो जाते हैं हम कई बार, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है पहले। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सस्पेक्ट का मतलब होता है डाउट, ठीक है। संदेह, संदेह करना वर्ब है ना, तो संदेह करना को हो गया आप, ठीक है। तो सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ले लोगे तो यहाँ पे आपका सिनोनिम बन जाएगा ये। तो इसका हॉन्ट, हॉन्टेड, हॉन्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप जो है देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है किसी को सताना, क्या करना, किसी को सताना, ठीक है। ट्रांसफ़र मतलब किसी का बदली हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी की बदली हो गया, ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड होता है। स्टेबलाइज होता है किसी को स्थगित करना, सॉरी किसी को एक जगह पे स्टेबलाइज करना, एक जगह पे क्या बोलते हैं यार उसको, एग्जैक्ट वर्ड कई बार है ना दिमाग से निकल जाते हैं यार, हाँ मैं लिख रहा था यहाँ पे, स्थिर करना, हाँ लिख रहा था ना, पेन हाथ कहीं पे जा रहा था और एक थोड़ा सा पेन टैब का मतलब क्या होता है कि अब मुझे लिखना यहाँ पे है, देखना स्क्रीन पे है, तो कई बार है ना लिख नहीं पाते हैं ना, तो वो जो एरिया इसका जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है ना जहाँ पे आप लिख सकते हो, उससे बाहर निकल जाता हूँ मैं कई बार लिखते लिखते, तो वो चीज़ होती है। तो बार बार स्क्रीन की तरफ भी जो है आपको देखना पड़ता है, कि नीचे भी आपको देखना पड़ता है ना, वो वाली चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। तो स्टेबलाइज मतलब एक तरीके से स्थिर करना। देखो हमारी वर्ब क्या कह रही है, डगमगाना, लेकिन आप जो है क्या नहीं कर सकते, सस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप हॉन्ट नहीं कर सकते, आप ट्रांसफ़र तो मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। थोड़ी सी प्रमोशन कर दूँ आज वीडियो के बीच में,
ये जो एंटोनिम्स देख रहे हो आप, ये शिक्षा और अध्ययन यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, ठीक है। और आपका एक और चैनल है, आपको पता भी होगा, स्किल IQ एजुकेशन आपका मेन स्ट्रीम चैनल है। यहाँ पे आपके 8,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको 1K तक एटलीस्ट अभी तक लेके जाओ, ठीक है। जब मैं इस वीडियो को, इस पार्ट को डाल रहा हूँ तो 1K सब्सक्राइबर्स नहीं है, 630 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो हमारे दोनों चैनल्स कामयाब होने चाहिए। और हमारे अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, स्किल IQ के नाम से मिलेंगे और मेरे नाम से मिल जाएंगे। राजबीर सिंह ऑफिशियल कर लो सर्च, या राजबीर सिंह अकेला कर लो, तो सब जगह आप मुझे पर्सनली भी सपोर्ट कर सकते हो। मैं हमारे खेल से रिलेटेड भी वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो आंसर मिल गया ना भाई, प्रमोशन के चक्कर में कहीं आंसर ना दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ गया भाई, नेक्स्ट वर्ड हमारा आ गया फेम। फेम तो आजकल पता ही है आपको, वो फेम के लिए ही बात की जा रही है कि आपका सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, व्यूज़ आ जाएंगे। वो फेम के लिए ही होती हैं सारी चीज़ें। इन शॉर्ट अगर आप देखो तो व्यूज़ नहीं आएंगे तो थोड़ा बहुत फेम नहीं होगा, थोड़ी बहुत प्रसिद्धि नहीं होगी आपकी, तो भाई साहब आपको देखेगा नहीं कोई, है ना। तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाती है ना। तो इन चीज़ों के लिए किया जाता है। तो फेम प्रसिद्धि होती है। द स्टेट ऑफ बीइंग वेल नोन, जब आपको बहुत से लोग जानते हो। सी अचीव्ड फेम थ्रू हर हार्ड वर्क, उसने अपने कठिन मेहनत से जो है, उसके हार्ड वर्क से उसने फेम जो है हासिल किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब क्या होता है भाई? स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, कंजूस मक्खी चूस, है ना। शेम, शेम का मतलब होता है शर्म, है ना। शेम का मतलब शर्म होता है। नेम का तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई मतलब ही नहीं बनता। स्कैंडल होता है भाई, स्कैंडल होता है कांड, ठीक है। कोई भी कांड स्कैंडल होता है, ठीक है। फलाने स्कैंडल में फंस गया, फलाने स्कैंडल में फंस गया, तो स्कैंडल होता है कोई भी कांड। अब देखो यहाँ पे आंसर निकालना है हमें अपना। देखो प्रसिद्धि की बात उल्टे से जोड़नी है। देखो कंजूस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनेगा, शर्म का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनेगा। नेम ऑप्शन पूरा करने के लिए दे रखा है, बच गया स्कैंडल। अब सर ये तो इसका एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा। लेकिन जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, सॉरी रहेगा भाई, हालत ठीक ठाक ही है आज, ठीक है। तो क्या है, जब भी हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमें फेम मिलेगा, मिलेगा ना फेम, सब लोग हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन जब भी हम कोई स्कैंडल कर देंगे, जब भी हम कोई कांड कर देंगे, तो हमें डी फेम मिलेगा ना। तो उससे हम जो क्या होंगे, बदनाम होंगे। प्रसिद्ध तो होंगे लेकिन नेगेटिवली होंगे। प्रसिद्ध फेम तो फिर भी मिलेगा, लेकिन डी फेम वाला फेम मिलेगा फिर, ठीक है। फेम उसमें भी रहता है, लेकिन उसके आगे डी जुड़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ जाएगी, क्योंकि आपने सोसाइटी के लिए नेगेटिव एक जो है आपकी इमेज प्रस्तुत की है, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ आपको ज़रूर से देख लेनी पड़ती है। फास्टिडियस, फास्टिडियस एडजेक्टिव वर्ड है आपका, बहुत अच्छा वर्ड है। तुनुक मिजाज इसका मतलब होता है वेरी अटेंटिव टू डिटेल, है ना। जो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से अट्रैक्टिव नहीं कहना चाहता था मैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, जो दूसरों के अफेयर्स में भी एक तरीके से जानने की कोशिश करते रहते हैं। क्या हुआ था, आपके घर पे कौन आया था, अभी कौन आया है, ये कौन आया, वो कौन आया, वो कौन था, ये कौन था, जिसके पास तुम खड़े थे वो कौन था। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी, है ना। तो वो वाली चीज़ देखने को मिलती है। ही इज़ फैस्टिडियस अबाउट क्लीनिंगनेस, यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा हुआ है ये सेंटेंस, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा फैस्टिडियस रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब अटेंटिव एक तरीके से रहता है, पूरे डिटेलिंग में जाता है किसी भी चीज़ के, ठीक है। क्रिटिकल आलोचना आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, आलोचनात्मक आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में हमारा मेन वर्ड है। फंसी, फंसी का मतलब आप जान सकते हो नकचढ़ा, क्या बोल सकते हो इसको आप, नकचढ़ा। जिसका मतलब गुस्सा है ना, उसको नहीं बोलते कि गुस्सा है ना नाक पे ही रहता है, तो उसको आप नकचढ़ा बोल सकते हो। डिफ़िकल्ट तो आप जानते हो मुश्किल। इनडिफरेंट मतलब जो एक जैसा ही रहे, चाहे नेगेटिव सिचुएशन हो चाहे पॉजिटिव सिचुएशन हो, वो एकदम धैर्यवान एक तरीके से रहता है, एक तरीके से। देखो यहाँ पे बाहर चला गया मैं, नीचे नहीं देखा ना, तो वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया ना, तो यहाँ पे मैं क्या हो गया, बाहर चला गया। देखो यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है, इससे आगे, है ना। तो नीचे नहीं देखता ना मैं जब, तो बाहर चला जाता हूँ। अब देखो, अब नीचे देख के मैंने चला है, तो अब चल पड़ा है यहाँ पे पेन, है ना। तो वो एक जैसा रहेगा, वो इनडिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ड क्या कह रहा है, तुनुक मिजाज की यहाँ पे एक तरीके से बात कर रहा है। तो वो क्रिटिकल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं,
है ना, वो एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। क्रिटिकल हम उसको बोल नहीं सकते। नेक्स्ट संडे की बात नहीं चल रही, डिफ़िकल्ट की यहाँ पे कोई बात ही नहीं चल रही, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर आपका अगेन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पे, इनडिफरेंट यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है फ्यूइड। फ्यूइड क्या होता है भाई? फ्यूइड का मतलब होता है कलह, कलेश, कोई ना कोई कलेश की बात करो, ठीक है। कलेश भी इसको बोल देते हैं कई बार, ठीक है, कलेश, है ना, तो ये चीज़ भी बोल देते हैं। ए प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट से भी आप इसको जोड़ सकते हो। उसके बाद सेंटेंस में इसको यूज़ कर लेंगे, टू फैमिलीज हैव बीन फ्यूइड फॉर डिकेड्स, है ना, दो फैमिलीज़ के बीच में ना बहुत लंबा। वैसे यहाँ पे फ्यूइड की जगह पे अगर कॉन्फ्लिक्ट वर्ड यूज़ करोगे ना, आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है ना। वह यहाँ पे फ्यूइड को ना आप झगड़े से भी रिलेट कर सकते हो कि उन दो फैमिलीज़ का झगड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा लंबे समय से चल रहा है, डिकेड्स मतलब दशकों से चल रहा है ना, तो मतलब उनका पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरीके से चल रहा है, तो वो वाली चीज़ आपके यहाँ पे देखने को मिलती है। जनरली इस तरीके के सेंटेंसेस में है ना कॉन्फ्लिक्ट लिख के या डिस्प्यूट, ये वर्ड लिखा हुआ डिस्प्यूट, है ना, ये वर्ड लिख के भी ये एडजस्ट कर लेता है कई बार, है ना। हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य। एक तो झगड़ा चल रहा है, एक सामंजस्य स्थापित हो जाए, तो यही आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी। ग्रॉस, भाई ग्रॉस का कोई मतलब नहीं बनता, या तो आप इसको टोटल बोल सकते हो, किसी भी चीज़ का कुल जोड़ जो होता है, ठीक है, या फिर ग्रॉस का मतलब एक और आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ग्रॉस का मतलब घृणास्पद भी होता है, ठीक है, ये जरूर ऐड कर लेना अपनी मेमोरी में, ठीक है। विगर, बड़ा अच्छा वर्ड है विगर, ठीक है। विगर का मतलब होता है भाई जोश, जोश, शक्ति बोल सकते हो, ताकत बोल सकते हो, है ना, उत्साह बोल सकते हो, बहुत सारे मतलब लिख लोगे ऐसे तो आप लोग, ठीक है। तो अच्छा, पैरिल, पैरिल भी बड़ा अच्छा वर्ड है भाई, संकट होता है इसका मतलब, संकट, परेशानी भी बोल सकते हो इसका मतलब, ठीक है ना। ओके, तो ये सब मतलब आप लोग बोल सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पार्ट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट आपका 5th आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वही बात आ गई भाई, बीच में मैंने थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। आपने है ना जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोनों के दोनों को। जिसने शिक्षा और अध्ययन को नहीं किया वो स्किल IQ को करेगा, और जिसने स्किल IQ को रखा वो अगर शिक्षा और अध्ययन को कर दें तो 5000 सब्सक्राइबर तो एटलीस्ट अगले 10 दिन में हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल के लिए। अच्छा, सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दो, फिर शेयर करने से आपके आ जाएंगे व्यूज़, व्यूज़ आ जाएंगे तो आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और आपका मोनेटाइज भी हो जाएगा, इससे आपको कुछ अर्निंग भी होने लग जाएगी। अर्निंग का मामला सिर्फ एड्स पे डिपेंड रहते हैं हम लोग, कोई आपके ऊपर सब्सक्रिप्शन नहीं रखते। ज्वाइन का बटन दे रखा है, आप लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। ओके, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो वहाँ पे आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो जिसका जितना मर्जी है आपकी, जो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत लगती है कि लग रही है तो सर हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो मुझे, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों के पास है कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप थोड़ी सी मेरी बेइज्जती कर सकते हो भाई, आलोचना कर सकते हो, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बेइज्जती करने आते हैं, भाई तेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, भाई तेरा ये ठीक नहीं है। भाई मेरे को पता है मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, ठीक है, मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, हम लोग मिलके इम्प्रूव कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो वो चीज़ है, जिस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ठीक है उसमें आपने ये बोल दिया कि आप भैया आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है या सर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, तो वो चीज़ है, ठीक है। मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्से नहीं हूँ, और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भैया आपको प्रोनाउंसिएशन पे काम करना होगा, तो हम लोग कर रहे हैं, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और वो चीज़ आपको ओल्ड वीडियोज़ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे आज के वीडियो में एक वर्ड आया था ना, उसमें मैंने बोला था, ऑलरेडी बोल दिया था आपको कि मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन चेक नहीं किया, ठीक है। तो वही ये एस्कटेसी, इसको एस्कटेसी पढ़ रहा हूँ मैं। लेकिन कई बार ये भी तो हो जाता है ना, एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठे हुए होते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पे जब हम बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पे कई बार आपको मेरी ज़बान सुन जाएगी, ये वर्ड है ना, क्या पता मैंने जो गलत प्रोनाउंसिएशन इसका किया है ना वो याद आ जाए आपको और उसका मतलब आ जाए याद कि सर ने तो इसका परम आनंद या बहुत खुश होना इस तरीके का कोई मतलब बताया था,
तो मेरे ख्याल से उसका भी कई बार हमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने होती हैं भाई, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो, आपके हाथ में चीज़ें हैं। ओके, ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।